की खबरें मीडिया और सूत्रों द्वारा दिखाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिल्ली दस्तक पर देखने को मिलेगी कि तीनों बॉर्डर पर अभी तक किसान जो हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो जो बातें किसान संगठन कहीं ना कहीं टीवी अखबारों पर बैठकर कर रहे हैं कि उनका ये धरना इस बार का बहुत विशाल होने वाला है और मोदी की सत्ता हिल जाएगी, भाजपा सरकार पे संकट आ सकता है, तो वो कहीं ना कहीं इस बार कहें तो अभी तक के जो नज़ारे और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इनसे वो कहीं ना कहीं अभी तक नकारात्मक यानी कि बिल्कुल भी ख़राब नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये तस्वीरें जैसे कि हम देख पा रहे थे कि इस प्रकार किसान आंदोलन को एक बड़ा रूप मिलेगा और किसान आंदोलन 2.0 बहुत बड़े विशाल रूप से होने वाला है। तो उसकी सच्चाई ये है तो तीनों बॉर्डर सुचारू रूप से चल रहे हैं और बॉर्डरों तक अभी तक किसी भी प्रकार का किसान ट्रैक्टर या जत्था नहीं पहुंच पाया। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम दिल्ली और हरियाणा से लगने वाले सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप जो पत्थर देख रहे हैं, पत्थर नहीं हमें रुकावट कहेंगे क्योंकि ये जो देश के अन्नदाता जिन्हें कहा जाता है यानी किसान, उनको आने से पहले यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, तमाम बैरिकेडिंग की गई है। ट्रकों में भरकर पत्थर लाए जा रहे हैं बड़े बड़े, जिनसे कि रास्ते में रुकावट रखी जाएगी और आने वाले किसानों को रोका जाएगा। सरकार की मुस्तैदी और सरकार का डर यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहती, यानी कि वो किसानों को बॉर्डरों तक आने ही नहीं देना चाहती। जब हम सिंधु बॉर्डर के और अंदर की ओर गए तो प्रशासन की वो तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद थी जिनमें बड़े बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और घटनास्थल का जायज़ा ले रहे हैं। कल आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर की गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली के कमिश्नर यानी कि पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फ्लाईओवर है और ये मेन रोड है जहाँ से कि हरियाणा से दिल्ली की कनेक्टिविटी होती है और इससे जो आंदोलन यहाँ पर छिड़ने वाला है उससे मुख्यतः दो चीज़ें होने वाली हैं। पहली कि जो पूरी दिल्ली के अंदर का यातायात है वो प्रभावित होने वाला है, काफ़ी हद तक प्रभावित होने वाला है क्योंकि घंटों का जाम दिल्ली कल से ही झेल रही है। दूसरा ये कि आम जनमानस जो है वो किसानों की समस्या पर ध्यान देंगे या यातायात के कारण जो उनको परेशानियां हो रही हैं उसके कारण वो किसानों की नकारात्मक छवि बनाएंगे, जो कि सरकार के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट साबित होने वाली है। आनंद विहार पर आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर ये आनंद विहार का मेट्रो स्टेशन है, सामने ही आनंद विहार का बस स्टैंड है और इस तरफ पुलिस के जवान बैठे हुए हैं और आपको दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी यानी कि दिल्ली पुलिस के बैरिकेड ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। दिल्ली पुलिस आपकी सुरक्षा में, लेकिन सुरक्षा से लेकर ये जो फासला है वो रुकावट तक कैसे आ गया। मैं रुकावट क्यों कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगाए गए हैं पत्थरों के जिनमें कि लगभग क्विंटलों का वजन है। साथ ही आप इसमें देखेंगे तो सीमेंट का घोल किया गया है और ये बड़ी बड़ी सरिया लगाई गई है। अब ऐसी तैयारी आपको अक्सर जो है वो देश के बॉर्डर पर देखने को भी नहीं मिलती होगी, क्योंकि देश का भी अभी तक बॉर्डर में कई हिस्से हैं जहाँ पर कि इस तरह की तैयारियां नहीं हैं जो कि दिल्ली के बॉर्डरों पर की गई हैं। जब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो घटनास्थल है यानी कि जहाँ पर कि किसान आने वाले हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर का मुख्य स्थल धरना स्थल होने वाला है, तो यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है और उससे पहले ही इतनी तैयारी और वहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो भी हम आपको दिखाइए, आपको लेकर चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कर वहाँ के क्या है हालात। दोस्तों नमस्कार। वो वक्त ज़्यादा अभी गुजरे नहीं है जब किसान इसी रोड पर यहाँ पर काफ़ी हद तक बैरिकेडिंग हो रही थी और ये जो कटीले तार हैं ये यहीं थे, लेकिन इसके साथ ही वो जो बड़े बड़े डंपर्स थे यानी कि जिसके अंदर मिट्टी भर के रखी गई थी वो भी यहीं पर रखे गए थे, उनके अंदर मिट्टी भरी गई थी और जिससे कि यहाँ पर ट्रैक्टर से आए हुए किसानों को रोका गया था। समय बदल चुका है यानी कि हम 2024 में आ चुके हैं, लेकिन दोहराया जा रहा है यानी कि किसान आंदोलन 2.0। अब बताया जा रहा है कि दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर 14 तारीख की जो कूच का ऐलान जो किसानों ने किया है वो अपने अपने जत्थे लेकर अपने गांव और शहरों से निकल चुके हैं। सर 2 दिन पहले से तैयारी है। 2 से हमारा यही समस्या हो रहा है कि मैं परमानेंट ड्यूटी करता हूं कंपनी में और हमको आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बस कंपनी देती थी, आज बस नहीं आया, इसके लेके मेरा छुट्टी हो गया। किसान आ रहे हैं तो बाकी आम पब्लिक को तो दिक्कत हो रही है, ड्यूटी आने जाने में दिक्कत तो हो रही है।
और ड्यूटी आने जाने में हर चीज़ में दिक्कत उठाना पड़ रहा है। बाहरी गेट तो बिल्कुल बढ़िया वही हिसाब से लग रहा है, जो कि कोई आदमी आए तो जाए, कोई झगड़ा लड़ाई होए उसके लिए सेफ्टी के लिए लगाया गया। जर्मन को परेशानी है यहाँ पे, जब से हम जो चल रहे हैं यहाँ पे, जब से रह रहे हैं कम से कम 20-25 साल हो गए। यहाँ पे एक ये हरियाणा टिकरी बॉर्डर की बॉर्डर है, इस जगह पे टॉयलेट करने के लिए कोई एक सरकारी टॉयलेट नहीं आज तक, ठीक है। और बाकी जो है रास्ता भी पूरा, सड़क पूरा ख़राब चल रहा है, इसका बेसमेंट भी नहीं जो कि अंदर बाहर निकले आदमी, ठीक है। और तो बाकी सब ठीक है, बाकी यही परेशानी है। यहाँ पे बॉर्डर है इसलिए ना हरियाणा वाले देख रहे हैं ना दिल्ली वाले देख रहे हैं। हाँ जी। और किसान आंदोलन आएंगे तो क्या करेंगे, तो वो आने वाला तो आएंगे, लेकिन उनको रोकने के लिए क्या करेंगे, हम पुलिस फोर्स लगाए, आर्मी फोर्स लगाए, वही करेंगे जो कुछ करना है। और हम लोग जनता क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हमारा रोजगार टूट गया, काम कर नहीं पा रहे हैं। 2-4 दिन से ऐसे ही बैठेंगे, 2-4 दिन के बदले ये 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है। सरकार जब से यहाँ आई है, बीजेपी सरकार, तब से हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अच्छा, सीधा जवाब, जी हाँ। अच्छा, हम लोग जो पहले कमाई होता था नोटबंदी के पहले, आज वो कमाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका उद्धार। नहीं है, उनका मनगढ़ंत कहानी है। अच्छा, मनगढ़ंत जी हाँ, क्षेत्र लेवल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं। देखिए पानी, खारा पानी है, हर घर में है, कहीं मीठा पानी है, विधायक आता है इलेक्शन के समय में चला जाता है। अच्छा, फिर भी अगर बात करें जिस तरीके से किसान लोग अपना मुद्दा उठा रहे हैं, है ना, क्या लगता है बीजेपी की सरकार में हक के लिए लड़ेंगे ही। अच्छा, लड़ेंगे। इतना मैं बोलूँगा। क्या लगता है बीजेपी की सरकार में उन्हें मिलेगा कुछ, किसको मिलेगा हक मिलेगा वो किसान? नहीं देगा वो। 3 साल पहले हुआ तो कुछ नहीं दिया, अब क्या देगा? अच्छा, नहीं लगता है, नहीं देगा। अब सिंधु बॉर्डर पर हम आगे चलेंगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ कर आसपास के राहगीर हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको आखिर किस किस प्रकार की समस्याएं का जूझना पड़ता है। और आपको दिखाते हैं कि सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा का जायजा क्या है। जब हम यहाँ पर अभी रिपोर्टिंग कर ही रहे थे और भी राहगीर मिले। क्या नाम है भैया आपका? अमनीश कुमार। अवनीश कुमार, कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद में। कौन सा बॉर्डर पास पड़ रहा है आपके? हैं? कौन सा यूपी वाला, गाजीपुर बॉर्डर। हाँ। अच्छा, तो आंदोलन जो भी पुलिस ने बैरिकेडिंग करी है वहाँ पे कर रखी है, पर ज़्यादा रोक ठोक नहीं है। कैसा है माहौल? माहौल निकलने दे रहे। निकलने दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, आंदोलन जब होता है तो आप क्या मानते हैं, आंदोलन को लेकर क्या समझ रहे हैं कि सही है आंदोलन या गलत है? एक आम आदमी जो नौकरी पेशा आदमी है, जो देश में काम कर रहा है, अब क्या मानता है? किसान के लिए तो सही है, क्यों मतलब जब हम भी किसान हैं जी, ठीक ना। और जब हमारी फसल नहीं जाएगी, बढ़िया नहीं पैसे मिलेगा, तो उसके लिए तो सही है लोनर, उसके लिए सही है। अच्छा, फसलों का ये बातें हैं मीडिया में आती है ना, तो सरकार के लोग कहते हैं कि ये हवा ही है, फसलें तो बिक रही हैं। किसानी से जुड़े हुए आप हैं, तो क्या फसलें बिक रही हैं टाइम से? टाइम से बिक रही होती तो किसान की मदद करता हूँ। तो अगर किसान को टाइम से उसकी फसल बिच रही होती, उसकी कीमत सही मिल रही होती, तो क्यों किसान बैठता? किसान के पास भी काम होता है और भी बहुत काम होता है, क्यों बैठता, अपना टाइम वेस्ट करता? अच्छा, अगर वो बैठ रहे हैं तो उनकी कुछ बात तो है। मजबूरी है ना, मजबूरी है तभी तो बैठ रहे। आदमी मजबूरी में ही बैठता है, अन्यथा किसको आजकल टाइम है जो बैठ जाए? कोई यहाँ 2 घंटे नहीं बैठेगा। जी जी, जिसको मजबूरी होगा तो मजबूरी में आदमी बैठता है, अन्यथा जब मजबूरी नहीं तो क्यों बैठेगा? अच्छा, जब हम मोदी सरकार के ऊपर सवाल करते हैं तो लोग कहते हैं कि मोदी सरकार में रोजगार पिट गया है, किसान दब रहा है। क्या रोजगार के मामले में मोदी सरकार ठीक है या नहीं है? रोजगार मोदी सरकार में तो रोजगार ज़्यादा ही हुआ। आर्मी हुए 4 साल लगेगा कर दी, आर्मी 4 साल की कर दी जी। और काफ़ी नौकरी थी सरकारी, उस ठेके पे दे दी। रेलवे वो ठेके पे चली गई। अच्छा, ठेका प्रथा जो चल रही है मोदी सरकार की। हाँ, काफ़ी चली गई ठेके पे ही। जो नया है जो पढ़ाई कर रहा है, वो आगे के लिए जाना चाहे, आगे के लिए वो 4 साल बाद फिर घर बैठ जाएगा। 4 साल के बाद फिर घर बैठ जाएगा। तो सरकार इसके भी फ़ायदे गिना देती है कि 4 साल के फ़ायदे हैं, पैसा ज़्यादा मिलेगा, काम कम करना पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं है, ठीक ना। और फिर के बाद रेलवे में आदमी फार्म डाले जी, तो वो भी ठेके में हो गई। अच्छा, रेलवे भी ठेके में करती? हाँ, आप स्वयं जानते होंगे। जी जी जी।
तो लेकिन जब मीडिया में दिखाया जा रहा है तो कहते हैं कि ठेके प्रथा से आम आदमी खुश है। आप आम आदमी, आप खुश हैं ठेका प्रथा जो चल रही है? मैं तो नहीं खुश हूँ। ठेका प्रथा सही नहीं है? नहीं। तो क्या नाम है आपका? मेरा अवनीश कुमार। अवनीश कुमार जी थे हमें गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर मिले, और उन्होंने मुख्य बात वही है कि मोदी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो बात ये कही कि किसान जो यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, जिनको बड़े आसानी से कह दिया जाता है कि ये इस बिरादरी से है, ये इससे है, ये इससे, इनका मकसद कुछ और है, 24 के चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उन सब से अलग, उनसे अलग हटकर एक बात जो कही वो ये है कि किसी को फालतू में कहीं पे बैठने का वक्त नहीं है और ना किसी को शौक है। तो अगर वो यहाँ पर बैठ रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ मांगे हैं जिन पर सरकार को और हम सबको गौर करना चाहिए। 1.5-2 किलोमीटर आगे, यानी कि जहाँ पर पिछली साल जब पिछली बार धरना हुआ था तो वो इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ पर आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, बड़े पत्थर यहाँ पर भी मौजूद हैं। यहाँ पर की और ज़्यादा तरीके से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पत्थरों में वही सीमेंट, जैसे आप लेंटर वगैरह डालते हैं, रोड बनाते हैं ना, उस तरीके के सीमेंट पूरा बन के ब्लॉक किया गया है। सरिया खड़ी की गई है, उसके ऊपर भी तारें डाली गई हैं। आगे बीच में पुलिस की वैन है, उसके आगे फिर बैरिकेडिंग है, उसके आगे फिर क्रेन्स वगैरह हैं, यानी कि चाक चौकबंद व्यवस्था पूरी तरीके से हम कह सकते हैं। वक्त इस वक्त लगभग हो रहा है 12:30। 14 तारीख की किसानों की कॉल थी और आज कहीं ना कहीं उन्हें बॉर्डरों की सीमा तक आना था उनके कॉल के अनुसार, लेकिन लगभग 12:30 बजे तक भी अभी तक किसान यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं ये पूरी तरीके से, लेकिन किसान नहीं पहुँचे, इसके 2 कारण लगाए जा रहे हैं। पहला ये कि जयंत चौधरी का कहीं ना कहीं भाजपा के एनडीए गठबंधन में जाना, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर जो है वो पिछली बार एक हॉटस्पॉट यानी कि एक सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र रहा था। इस बार राकेश टिकैत भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन में अनकानी या फिर कहें तो बचते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक खुले तौर पर कोई ये बयान नहीं दिया कि हम कूच के लिए तैयार हैं, जैसे कि पिछली बार उनके जो बयान वायरल हुआ करते थे कि बक्कल तार देंगे, कि कौन है प्रशासन, क्या है प्रशासन, इस प्रकार के बयान भी राकेश टिकैत इस बार कहीं ना कहीं कहें तो सधे बुधे बयान देते नज़र आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर रुकेंगे और गाजीपुर बॉर्डर पर और देखेंगे कि आगे क्या किसानों की कोई गतिविधि यहाँ पर होती है या गाजीपुर बॉर्डर के अलग अलग दृश्यों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तो पहले ये रोड ही बंद था, ये चालू है, और यहाँ पर जो है वो जो दूसरी साइड बैरिकेडिंग मैंने आपको दिखाई, उसी तरह की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। पुलिस प्रशासन के जवान मौजूद हैं। और मैं फिर से बार बार वही कह रहा हूँ कि गाजीपुर बॉर्डर पर जिस प्रकार के हालात पिछली बार थे, उस बार के हालात इस बार नहीं हैं। आपने हमारी कवरेज के तीनों बॉर्डरों की जो कवरेज, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, चाहे अब गाजीपुर बॉर्डर हो, तीनों बॉर्डरों पर किसान अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जिस तरह की खबरें मीडिया और सूत्रों द्वारा दिखाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिल्ली दर्शक पर देखने को मिलेगी कि तीनों बॉर्डर पर अभी तक किसान जो हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं।